Hello everyone, welcome to Maths Teacher YouTube channel. In this video, we'll discuss about the class 11th reduced syllabus for physics portion for session 2021-22. आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, राइट? और आप अपनी एनसीईआरटी बुक है फिजिक्स की, उसको अपने साथ लेके बैठिए ताकि आप उसमें मार्क कर सको कि कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और कौन सी चीजें हैं वो आपको नहीं पढ़नी है. So first of all, we'll see the course structure for term 1 for physics portion. So we have unit 1 जिसमें आपके दो चैप्टर हैं, physical world and unit and measurement. Then we have unit 2 जिसमें आपके again दो चैप्टर हैं, motion in a straight line and then motion in a plane. And unit 3 जिसमें आपका एक चैप्टर है laws of motion. तो ये सारे के सारे चैप्टर्स अप्रॉक्स 5 चैप्टर हैं, वो मिला करके आपका 20 मार्क्स का वेटेज दे रहे हैं. ओके. Then we have unit number 4, chapter number 6, work, energy and power. And then we have chapter number 7 from unit number 5, system of particles and rotational motion. And then we have unit number 6, chapter number 8, gravitation. ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स जितने भी हैं वो मिला करके कितना वेटेज दे रहे हैं, 15 मार्क्स का. तो ये कुछ मार्क्स का बाइफरकेशन है कि आपको किस तरीके से कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, राइट? तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या चीजें वो आपको पढ़नी है और क्या चीजें वो आपको नहीं पढ़नी है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है. फर्स्ट चैप्टर में आपका कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है, जितना आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन है आपको सब कुछ पढ़ना है. चैप्टर नंबर 2 से अगेन सेम, आपका कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह, यूनिट एंड मेजरमेंट. तो इससे भी क्या है, आपको सब कुछ पढ़ना है, राइट? देन यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स की अगर बात करें, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये जो रेड लाइन है वो शो कर रही है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ग्रीन लाइन शो कर रही है कि आपको क्या पढ़ना है, राइट? तो क्या पढ़ना है, आप क्या नहीं पढ़ना है, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़ना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं पढ़ना है, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी है, ये आपको क्या करना है, ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये चीज आपकी सिलेबस से क्या हुई है, डिलीट कर दी गई है, राइट? नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, uniform and non-uniform motion, average speed and instantaneous velocity, uniform accelerated motion, velocity time and position time graph, and last relation for uniformly accelerated motion, graphical treatment. तो ये चीजें आपको पढ़नी है, ग्रीन लाइन में जो शो हो रही हैं, राइट? और जो रेड लाइन में शो हो रही हैं वो आपको नहीं पढ़नी है. देन चैप्टर 4 की बात करें, मोशन इन अ प्लेन, तो इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको सारा का सारा चैप्टर जैसे एनसीईआरटी में गिवन है आपको एज इट इज पढ़ना है. नेक्स्ट हम बात करें यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन की. चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, इसमें एज इट इज आपको जितना भी एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स गिवन है आपको सारे पढ़ने हैं. देन यूनिट नंबर 4 की हम बात करें, वर्क, एनर्जी एंड पावर, चैप्टर नंबर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर से भी कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है, इसमें भी आपको सारा का सारा पढ़ना है. देन यूनिट नंबर 5 अगर हम बात करें, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. तो इसमें से कुछ चीजें हैं जो एक्सक्लूड हुई हैं. क्या चीजें हैं जो एक्सक्लूड हुई हैं, वो है जो आपका लास्ट पोर्शन होगा एनसीईआरटी में, वहां पे देखना आप स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशन. ये बिल्कुल लास्ट पोर्शन है आपका एनसीईआरटी का, तो ये चीजें हैं आपको वो नहीं पढ़नी है फॉर चैप्टर 7. आपको क्या क्या पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ mass motion, and center of mass of a rigid body, center of mass of a uniform rod, moment of force, torque, angular momentum, law of conservation of angular momentum and its application, equilibrium of rigid bodies, rigid body rotation and equation, then rotational motion, comparison of linear and rotational motion, moment of inertia, radius of gyration, value of moment of inertia for simple geometrical ऑब्जेक्ट, नो डेरिवेशन, राइट? तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या पढ़ना है. इस चैप्टर से काफी कम चीज है वो एक्सक्लूड की गई है, राइट? जो लास्ट का पोर्शन है जहाँ पे आपको पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस से रिलेटेड चीजें गिवन है, वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है. नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 6 की बात करें, ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन. इसमें जो आपके कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, जो 3 लॉज होते हैं कैप्लर्स के, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, राइट? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, and gravitational potential energy and gravitational potential escape velocity, orbital velocity of a satellite, geostationary satellite, right? तो आपको इसमें क्या नहीं पढ़ना है, आपको कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन नहीं पढ़ना है, राइट? नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर टर्म 2 कि आपको कितना पढ़ना है, किस चैप्टर से कितना वेटेज है, राइट? तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11.
प्लस चैप्टर नंबर जो 12 है आपका एंड चैप्टर नंबर 13 उसको मिला करके 23 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। ओके, एंड लास्ट जो यूनिट है हमारी ऑसिलेशन एंड वेव्स, इससे आपको 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। पार्ट 2 इन फिजिक्स पोर्शन, यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें आपका इलास्टिक बिहेवियर है वो रिड्यूस कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। एंड शेयर मॉड्यूलस जो लास्ट में दे रखा होगा, शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजंस रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, ये सब आपका क्या किया गया है, ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ये चीजें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, राइट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 10th चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इस चैप्टर से नथिंग इज रिड्यूस्ड, ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सेम हेयर, यहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा चैप्टर है उसको फिनिश करना है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8, थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 12, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या करना है, इसमें आपको आपका छोटा सा एक पार्ट होगा बुक में, लास्ट में हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, नॉट हीट इंजन करके लिखा होगा हेडिंग, या हीट इंजन करके भी लिखा होगा, एंड रेफ्रिजरेटर, तो वो वाला जो पार्ट है आपको वो स्किप करना है, वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है। बाकी उससे पीछे का जो भी कुछ है थर्मोडायनेमिक्स में, वो सब आपको क्या करना है, वो सब आपको पढ़ना है। सिर्फ कार्नोट हीट इंजन एंड जो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं प्लस जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो आपको नहीं करने हैं। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 9, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 13, काइनेटिक थ्योरी, इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, ये चैप्टर आपको एज इट इज पूरा कंप्लीट करना है। देन यूनिट नंबर 10, मैकेनिकल वेव्स एंड रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बेसिकली आपका ये 12th क्लास में पोर्शन इंक्लूडेड है, तो इसको थोड़ा देख के चलना, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 14 है आपका ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इसमें से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15, वेव्स। वेव्स में छोटा सा पोर्शन है आपकी बुक में, लास्ट में इस चैप्टर के दे रखा होगा, डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये जो डॉपलर्स इफेक्ट है, आपको ये वाला इफेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये वाला इफेक्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, बाकी आपको जो भी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, डॉपलर इफेक्ट से पहले आपका जितना भी कुछ गिवन है इन दी एनसीईआरटी, वो आपको कवर करना है, राइट। तो ये सिलेबस के बारे में था। आपको स्टिल अगर कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच।